हेलो एवरीवन, मैं हूँ भावना। शिवादी शक्ति एस्ट्रो टैरो 111 में आपका स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ कि आपका क्रश, आपका लवर आपको लेकर कैसी फीलिंग रख रहा है इस टाइम पर। ठीक है, आपके क्रश के, आपके लवर की, पार्टनर की, जिसके लिए भी आप कुछ फील करते हो अपने मन में। ठीक है, जिसके लिए भी आपके मन में कुछ फीलिंग्स हैं, तो वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए है। थी-था आपके ध्यान आप अपने तरीके से दीजिएगा। ओके, और सेकंड मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो। तो लेट्स सी, देखते हैं आप जिसको लेकर प्यार में हैं या कोई आपका क्रश है, तो वो आपके लिए आजकल क्या फील कर रहा है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताएं, प्लीज़ हमें बताएं। ओके, प्लेफुलनेस। देखिए, ये पहला कार्ड यहाँ पे प्लेफुलनेस का आया हुआ है। तो ये इंसान आपके साथ ना एक प्लेफुल वाली एनर्जी में रहना चाहता है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। देखिए, डेफिनेटली आप किसी नए रिश्ते के बारे में अभी सोच रहे हैं। ये इंसान रिसेंटली आपसे मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एक नया रिश्ता है और अभी अभी इस रिश्ते की इनिशियल हुई, मतलब शुरुआती स्टेज है ये इस रिश्ते की। ठीक है, ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में भी है। ये आपके साथ प्लेफुल वाली एनर्जी में रहकर अभी इंजॉय करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले फ्रेंड रहे हों और अब आप रिलेशनशिप में आए हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। और एक नाम भी चैनल हो रहा है मुझे, अंकिता या अनीता, ऐसा करके कोई नाम मुझे चैनल हो रहा है। तो अगर आपकी रीडिंग है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या फिर अनिकेत, ऐसे करके मुझे कोई नाम सुनाई दे रहा है। मे बी आप लोग हाई स्कूल के फ्रेंड्स हैं, या फिर आप लोग स्कूल टाइम के फ्रेंड हैं और अब आप लोग किसी तरीके के रिलेशनशिप में हैं इस टाइम पर, और इस इंसान के मन में आपको लेकर अच्छी एनर्जीज हैं इस समय। प्लेफुल वाली एनर्जी है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उस टाइम पीरियड के दौरान ये आपको जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, डीपली आपको पहचानना चाहता है। देखिए, अगर आप किसी इंसान को अरसे से जानते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसके बारे में, उसके स्वभाव के बारे में भी जानते हैं। लेकिन जब आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आपको उसके लिए एक अलग फीलिंग्स आती हैं, राइट। तो अभी ये वही इंसान ये फील कर रहा है। अगर आप दोनों किसी रिश्ते में अभी नए नए आए हैं और आप लोग फ्रेंड्स थे पहले, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या फीलिंग है इसके मन में आपको लेकर, जिसके लिए भी आप देख रहे हैं इस रीडिंग को। आपके पर्सन, लवर, क्रश की आपको लेकर करंट एनर्जी, फीलिंग क्या है। देखिए, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग with you but your soul and the memories you have shared with those you love। देखिए, मैंने अभी इसके पहले ही बोला था कि ये प्लेफुल वाली एनर्जी में आपके साथ रहना चाहते हैं, इस टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो ये मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। अब मैं अभी तक ये नहीं बोलूँगी कि आपका और इनका एक टाइम पास का रिश्ता है, लेकिन यहाँ पे ना ये अभी आपको जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इनके साथ एक प्यार में हैं या रिलेशनशिप में हैं, तो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए और क्या आपके अंदर होना चाहिए, और ये सीक्रेटली ये आपको इसलिए भी अभी और जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, यहाँ पे ये एनर्जी मुझे पिक हुई है। ये इंसान अभी शायद आपको लेकर श्योर नहीं है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये गेटिंग टू ईच अदर वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे मिल रही है इन कार्ड्स से। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपके बारे में और आपके पसंद नापसंद के साथ साथ आपके फ्यूचर को लेकर प्लान्स क्या हैं, इसको जानने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट कार्ड और लूँगी मैं इससे। सरेंडर। एट द टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर और लीव्स, लेट गो एंड ऑल विल वर्क और। ठीक है, देखिए, सरेंडर की एनर्जीज में है ये इंसान चाहता है कि पहले ये आपको जाने, पहचाने, डीप
ये आपके मन में क्या चलता है, आप फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं इनके साथ, ये पहले आपको जानना चाहता है इंसान, फिर उसके बिहाफ पर ये अपने डिसीजंस लेगा। बहुत ही समझदारी से ये आपके साथ अभी लाइट एनर्जीज में है और उसके बाद ये कोई निर्णय लेंगे। अगर आप इनको लेकर अभी बहुत सीरियस हो रहे हैं, आप चाहते हैं कि अभी इंसान आपको कमिटमेंट दे या कुछ ऐसा, तो देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं है इसके मन में अभी। ये आपको अभी जानना चाहता है गहराई में और उसके बाद ही ये कुछ डिसाइड करेगा कि इसको आपके साथ आगे बढ़ना है या नहीं, ठीक है। चाहे आपका ये लवर ही क्यों ना हो, इसके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स हैं। ये आपको लेकर अच्छा तो सोचता है लेकिन इसके मन में कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर, उसके बारे में जानना चाहता है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्क्यूर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। देखिए कहीं ना कहीं अगर आप जैसे कि मैंने बोला था, आप फ्रेंड जोन से एक रिलेशनशिप की तरफ आए हैं या किसी रिसेंटली आपको इनमें इंटरेस्ट आया उस तरीके का कि आप इसमें इंटरेस्ट लेकर आगे बढ़ा सकते हैं इस रिलेशनशिप को, तो डेफिनेटली वो पहले से ही एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहे हैं और उनको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर चाहिए कि वो आपको लेकर एक इमेजिनेशन अपने माइंड में जो चल रही होती है उस इमेजिनेशन को और आपकी रियलिटी को दोनों को एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्मेट कर सके इस रिश्ते को। ये ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन की ही तरफ गुजर रहे हैं और इनको और टाइम लगेगा अभी आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ टाइम बताएगा कि आपका ये रिश्ता कहाँ पे जा रहा है, ओके। लेकिन चांसेस हैं अगर आप इनके साथ सीरियस होना चाहते हैं, आपका क्रश है या फिर वन साइडेड लव है और कहीं ना कहीं इंसान आप में इंटरेस्ट अब दिखा रहा है, तो चांसेस हैं कि आप जैसा इमेजिन करते हो या आपने मैनिफेस्ट करा है तो वो चीज़ें पॉजिटिव आगे जाके फ्यूचर में रिजल्ट दे सकती हैं, ठीक है। अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं इसकी आपको लेकर। लास्ट में हम इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस निकालेंगे, ओके। टैरो से क्या आ रहा है आपके लिए, क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ कप्स। देखिए आप इनको भाग्य से मिले हैं, भाग्य आप दोनों को मिलवा रहा है, लेकिन कुछ डाउट्स हैं, कुछ आपको लेकर इनके मन में इमोशंस हैं, उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं, उसके बाद ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से मुझे एनर्जी ऐसी मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये अपने लक पर छोड़ना चाहते हैं इन चीज़ों को। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं या फिर आप खुद एक वाटर साइन है या फिर आपकी बर्थ चार्ट में वाटर और फायर का कुछ ना कुछ कंजक्शन है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है टैरो से आपके लिए कि आपके लवर जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं इस टाइम पर, वो व्यक्ति आपको लेकर क्या फील कर रहा है। वो ऐसा भी हो सकता है कि आप जब भी इनकी लाइफ में आए हैं या जब से आप इनकी लाइफ में हैं, इस रिलेशनशिप में हैं, तब से इनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज भी आए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया। कहीं ना कहीं इनको फाइनेंशियली ग्रोथ हुई है आपके आने के बाद से, या फिर ये चाहते हैं कि क्या आप इनका वैसा साथ दे पाएंगे जैसा ये चाहते हैं अपने पार्टनर से। तो अगर आप वही हैं, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इस इंसान को दोनों ही तरीके से अपनी वो जो एक इमेजिनेशन है उसको कंप्लीट करना है। वो आप में वो अपनी इमेजिनेशन को ढूंढ रहा है इस समय, वो देख रहा है, परख रहा है आपको कि आप में वो चीज़ें हैं जैसा वो इमेजिन करता है या करती है आपको लेकर। तो फिर उस रिज़ल्ट के बिहाफ पे ही आपके साथ इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। फ़िलहाल अभी यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आप इनके फाइनेंस के सपोर्ट इनको कर पाएंगे या नहीं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट डिफरेंस हो या कोई स्टेट का डिफरेंट हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे किसी दूसरे कंट्री में रहता है इस समय।
ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए रिलीजियस फैक्टर भी है आप दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये इंसान उसको भी मद्देनज़र रख कर अभी आपके साथ मूवमेंट ले रहा है। ये एकदम से कह सकते हैं कि ये अपनी फैमिली से बात करेंगे, लेकिन पहले ये खुद कंफर्म होना चाहते हैं कि इनको आप कितना सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हो, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स, मे बी आप इनसे उम्र में छोटे हैं, आपकी एज कम है। अगर आप इनसे बड़े हैं उम्र में तो हो सकता है इस पार्टनर की एज आपसे कम हो, या फिर ये आपसे थोड़ा यंग दिखते हो, ऐसा भी हो सकता है। अर्थ साइन की एनर्जीज भी आ चुकी हैं। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको लेकर ये इंसान आगे तालमेल बिठा लेगा, लेकिन पहले ये खुद कंफर्म होना चाहता है कि ये कितना आपके साथ अभी सेटिस्फेक्शन पा रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में। इमोशनल अगर मैं कहूँ तो ये इंसान आपको लेकर इमोशनल कम, आप इनको लेकर ज़्यादा इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये इंसान हो सकता है बहुत ज़्यादा अपनी रिस्पेक्ट को ऊपर रखते हों, खुद को रिस्पेक्ट देना या खुद की रिस्पेक्ट पे ताक ना आने देना ये इंसान का नेचर रहा हो। देखिए, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हो, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को रिस्पेक्ट भी देना एक खूबी होती है। तो ये एनर्जी इसकी वैसी है कि ये खुद को बहुत रिस्पेक्ट देता है और या देती है, और ये चाहता है कि आप भी इसके साथ वैसा ही बिहेव करो, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट अगर आपने इनको किया तो शायद यहाँ पे मामला थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ये अपने मन में ऐसा सोच रहे हैं या सोचती हैं, या आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते हैं, मे बी ये भी हो सकता है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। मे बी आप दोनों के बीच में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहे हो पास्ट में भी, अगर आपका एक ये नया रिश्ता नहीं है तो, या अगर आप लोग किसी फ्रेंडशिप से आगे बढ़े हैं और अब रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी, ठीक है। और देख लेते हैं हाई प्रीस्टेस, ये इंसान बहुत 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 इंट्यूटिव इंसान है, जिसके भी बारे में आप देख रहे हैं रीडिंग, या फिर ये आपको बहुत इंट्यूटिव समझता है। इनकी लाइफ में कोई है जो उनको गाइड करता है, किसी से गाइडेंस लेते हैं ये आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर। ये आगे भी बढ़ेंगे ना आपके साथ, तो ये उस इंसान की गाइडेंस को फॉलो, आप दोनों में किसी तरीके का डिफरेंसेस हो, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं और ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो, तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत सोच समझ कर ही आपके साथ आगे बढ़ेगा, या फिर आप अब इनके साथ बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहती हैं या चाहते हैं, मगर सामने वाला अभी आपको उस तरीके से अप्रोच नहीं करेगा, या करा था इसने पास्ट में अभी आपको उस तरीके से अप्रोच, बट आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की सुन रही हैं और चाहती हैं। ओ ये देख लेते हैं कि ये इंसान जिसके भी बारे में आपने अभी ये रीडिंग देखी है, ये इंसान आपको लेकर क्या मैसेज देना चाहता है। लास्ट हम ये देखेंगे, उसके बाद मैं रीडिंग ऑफ करूँगी। ओके, इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपको लेकर, जो भी ये वीडियो देख रहा है उस इंसान के लिए इनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं। ओके, ठीक है। आई मीट यू, आई लाइक यू, आई लव यू, आई एम कीपिंग यू, ठीक है, फर्स्ट मैसेज है। सेकंड मैसेज है, डेज स्पेंड विथ यू आर माई फेवरेट डेज। मैंने कहा है ना कि आप लोग पहले से किसी फ्रेंडशिप जोन में रहे हैं और अब ये रिश्ता किसी एक लव ट्रायंगल कह रही हूँ, सॉरी, लव में चेंज हो रहा है। सो यू मेक मी सो डैम हैप्पी, आप इन्हें खुश करते हैं, आप इन्हें हैप्पी रखते हैं और ये इंसान बहुत खुश रहता है आपके साथ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या मैसेज है इनके आपको लेकर। ओके, 2 आए हैं, ठीक है। यू आर वाटरमेलन, ठीक है भाई। If I had my life to live all over again, I would find you sooner so that I could love you longer. Okay, ठीक है।
तो मैंने कहा ना कि ये भी आपको पहचान रहे हैं और ये पूरी तरीके से आपको अच्छे से जांच पड़ताल करके ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन ये फ्यूचर में होता हुआ नज़र आ रहा है। प्रेजेंट टाइम पे ये अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए आप लोग को डिटेल रीडिंग में, तो वो भी मुझे सजेस्ट करिए आप लोग। ठीक है, बने रहिए चैनल पर। आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पेड रीडिंग के लिए। पेड रीडिंग चार्ज वाली ही होती है, फ्री नहीं होती है, तो प्लीज़ वही लोग कांटेक्ट करें जिनको सचमुच पेड रीडिंग लेनी है। ओके, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।